नरेश मीणा की तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। नरेश बच्चे अभी राहुल की हैसियत तो मोदी के पीए के बराबर भी नहीं है अभी तक। बोलने के बाद वो पछताते हो गई, यार मेरे से क्या गलती हो गई। वैसे यंग आदमियों को मैं डिस्करेज कभी नहीं करता हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नुआम बेनीवाल हो, चाहे नरेश कोई यहाँ भी हो। नौजवान आदमी है, आगे आना चाहते तो आए। मैं डिस्करेज करके अपना अपमान नहीं करना चाहता। आदमी की उम्र नहीं, उसका हौसला नापा जाता है। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हैं? वो एक नौजवान वृद्ध व्यक्ति है, बहुत बड़ा गुण है। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, बना रहेगा। अब ये छोटे मोटे नए मस्करे लोग आ जाते हैं राजनीति के अंदर, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इनको हौस रहता नहीं है। क्या तुलना करोगे नरेंद्र मोदी की? न राष्ट्रवाद में कर सकते हो, न सनातन में कर सकते हो, न देशभक्ति में करते हो, न ईश्वर भक्ति में कर सकते हो, पर सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास, राष्ट्रीय देश का, राष्ट्र की शिराओं में, धमनियों में जिसका खून बहता हो, ऐसा आदमी तो नरेंद्र मोदी है। सर्वगुण संपन्न, सर्व क्षेत्र संपन्न, इस युग का श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री इतिहास लिखेगा उनको। हमारे रूस से भी संबंध बिगड़ रहे हैं, चाइना से तो बिगड़े हुए थे हम। इसका उल्टा बोलो। अमेरिका वाले कहते हैं कि पंत कहिए ये ट्रम्प कैसा मुख्यमंत्री है, इसका मोदी जैसे आदमी से संबंध नहीं है। इंग्लैंड वाले भी यही कहते होंगे, उल्टा क्यों बोल रहे हो आप? अब आ रहे ना भाग के वापस। राजस्थान में अभी सीएम है भजन लाल, आपके उनके उस 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते? मैं देखा ही नहीं उनको, मैं मिला ही नहीं। एक बार गरुड़ जी ले गए थे, मैं चला गया था। उसके बाद ना मैं मिला, ना मैंने स्वयं मांगा, ना मिलने की इच्छा है। हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाता हूँ, आंख मिलाता है तो आंख मिलाता हूँ, दूरी रखता है तो दूरी रखता हूँ। लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, इस तथ्य को मानता हूँ। अब संबंध होने नहीं होने तो अलग बात है। मैं उस दुनिया का निकटतम था ना। मेरा निजी मित्र तो एक ही है राजनीति में आज की तारीख में, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा। राष्ट्रवाद का ऐसे थी, एक भी आप दूसरा नहीं है, ये मेरा दावा है। अरे यार, इसकी बात को गंभीरता से मत लेना। ये बीमारी नहीं मिटेगी। मंत्री को मंत्री की औकात का पता नहीं लगेगा, मंत्री को मंत्री की हैसियत का पता नहीं लगेगा। और मैं तो कहूंगा मोदी जी, आपके रहते ये मौखिक आदेश की संस्था को समाप्त कर दीजिए आप। लेकिन मंत्री बेचारे देखते क्या है यार, डिपार्टमेंट है, 2 बातें हमारी सही नहीं मानी तो क्या 10 गलत भी तो मानते हैं। हर मंत्री को अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से सत्ता पावर मिलनी चाहिए, उसके विभाग को मानना चाहिए, उसके अधीनस्थों को मानना चाहिए। रोज रोज तू मोदी को कहता टोपी नहीं पहनता है, चल तू गुलाम नबी से पूछ वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता है। वो ठीक है, उसका वो गुरु घंटाल है। तो क्या छात्र संघ चुनाव के आंदोलन में आप साथ देंगे? 50,000 आदमियों के बीच में राखी बांध के मुझे भाई का हो, उसके संबंध मेरे खराब कैसे हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। नाम है चंद्रराज सिंघवी जी। चंद्रराज सिंघवी जी, आपने एक छोटे से गांव से शुरुआत की और 15 साल की उम्र में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, जो कि बहुत बड़े नाम थे उस समय, उनसे आपका परिचय था, वो आपको जानते थे। और ये राजनीति की जो शुरुआत है, जो वो 15 साल की उम्र में वो जानने लगे, कैसे हुई? हो गई। मैं एक अच्छा बोलने वाला था, राधा कृष्ण के सामने एक बहुत बढ़िया स्पीकर की जरूरत थी, तो पूरे प्रदेश में मुझे चुना गया। तो मैंने भाषण दिया, बड़े पसंद हुए। सुखाड़िया जी पास बैठे थे और इतना हुआ कि रात को भोजन पर सुखाड़िया ने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो डॉक्टर राधा कृष्ण सुखाड़िया जी माय गेस्ट इन द नाइट। अच्छा हो गया, हो जाता है। और आप उसके बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे जोधपुर यूनिवर्सिटी में। जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान की 37 यूनिवर्सिटीज की सेंट्रल बॉडी का, नेशनल काउंसिल का इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष था 1964 में, 1963 में, 63-64 में। आपका राजनीतिक कैरियर तो इतना ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन फिर आपने स्वतंत्र पार्टी बनाने का कैसा सोचा? बहुत बढ़िया पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी। उस समय एक एमपी था अटल बिहारी वाजपेयी, और स्वतंत्र पार्टी के तो 74 लोकसभा मेंबर थे। उड़ीसा में गवर्नमेंट थी हमारी, या एक वोट से बनते बनते रह गई। बहुत बड़ी पार्टी। इसके मुखिया तो भारत के आज तक के सबसे बड़ी व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो। और टीम बहुत बड़ी थी। मीनू मसानी इसी में थे, एडी श्रॉफ इसी में थे, महारानी गायत्री देवी इसी में थी, महाराणा लक्ष्मण सिंह इसी में थे,
उड़ीसा के मुख्यमंत्री आनंद सिंह देव इसी में थे, तो मुझे मौका चाहिए था, तो मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर बनाऊं। 16 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में, बड़ी कम उम्र में एक बड़ी ऊंचाई है वो आपने छू ली। अब आपके राजनीतिक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज की करंट जो राजनीति है ना, जो आप देख सकते हो सेंटर में, वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है। कभी जनता कहती है कि राहुल सही है, कभी कहती है कि मोदी सही है। कोई नहीं कहता है, 99% आदमी जानते हैं मोदी जी है। मोदी और राहुल की तुलना क्यों करते हो? ये ऐसे मजाक हो जाती है। राहुल की हैसियत तो मोदी के पीए के बराबर भी नहीं है अभी तक। खाली एक चीज उसके प्लस में आई कि उसके माँ बाप का नाम बड़ा था, दादा दादी का नाम बड़ा। क्या है व्हाट राहुल डज, क्या बोलते हैं राहुल जी? समझ में आता है, उनके खुद के समझ में नहीं आता है। बोलने के बाद वो पछताते हो गई, यार मेरे से क्या गलती हो गई। राहुल के पिताजी से मेरे संबंध बहुत ज्यादा थे, पॉलिटिकली वो अशोक गहलोत के नजदीक रहे थे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत थे। 16 तारीख को जब जोधपुर आए एयरपोर्ट पर, मैं नाथुराम जी मिर्जा को लेकर कांग्रेस पर आया था। किसी से बात नहीं थी, मुझे कहा हेलो सिंह हाउ आर यू, मैं कहा साहब आए हो तो भोजन तो करके जाओ। तो मुझे बोले देख भाई मैं स्पीच आई एम गोइंग इन द पब्लिक मीटिंग। तो क्या हो गया, भोजन तो करना पड़ेगा, तो तेरे घर से टिफिन भेज दे। तो मेरे बहू ने टिफिन बना के टिफिन समेत खाना दे दिया एयरपोर्ट पे। मगर मेरा दुर्भाग्य है 16 तारीख ये घटना है और 20 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। कई बार आदमी का लक साथ देता है, कई बार नहीं भी देता है। अब राहुल गांधी को मैं क्या बोलूं, आप खुद बताइए। मैंने इंदिरा जी की राजनीति की, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मैं रहा हूं, तो मुझे कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है। वैसे यंग आदमियों को मैं डिस्करेज कभी नहीं करता हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नुआम बेनीवाल हो, चाहे नरेश कोई यहाँ भी हो। नौजवान आदमी आगे आना चाहते तो आए, मैं डिस्करेज करके अपना अपमान नहीं करना चाहता, करता नहीं हूँ। 75 साल के हो गए मोदी जी। अब उनका जो विजन है, पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई 75 साल का प्रधानमंत्री रिटायर हो जाना चाहिए, क्या मोदी जी अभी भी उसमें है जवानी में? आप एक बात बताइए, मैं कहता हूँ आदमी की उम्र नहीं उसका हौसला नापा जाता है। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हैं? उनके कार्य करने की क्षमता, क्वालिटी, फैसला लेने की ताकत, हर चीज करने की ताकत विश्व के बड़े से बड़े युवा नेताओं से ज्यादा है। मैं नरेंद्र मोदी की उम्र को आज भी 50-60 साल से ज्यादा नहीं मानता। वो एक नौजवान वृद्ध व्यक्ति है, बहुत बड़ा गुण है। अरे लोग बात करते हैं अपोजिशन वाले, मोदी जाएगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। समझा, राम गया तो भरत की खड़ाऊ से काम चल गया था, राम की खड़ाऊ से भरत ने काम चलाया था। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, बना रहेगा, और मैं कहता हूँ 2-4 साल से भी ज्यादा। ये नरेंद्र मोदी है तो दुनिया को हिला के रख दिया। नरेंद्र मोदी ने तो इस देश का काम क्या कर सकता है क्या? कल्पना के बाहर है। अब ये छोटे मोटे नए मस्करे लोग आ जाते हैं राजनीति के अंदर, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इनको हौस रहता नहीं है। क्या तुलना करोगे नरेंद्र मोदी की? न राष्ट्रवाद में कर सकते हो, न सनातन में कर सकते हो, न देशभक्ति में करते हो, न ईश्वर भक्ति में कर सकते हो, न सैन्य शक्ति को बढ़ाने में कर सकते हो, न विश्व शक्ति में कर सकते हो। दुनिया के सारे राजनीतिज्ञों में भी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सिरमौर है, इसलिए वो तो बना ही रहना चाहिए। देश का भला ही इसमें कि मोदी जी बने रहे। तो आप तो मोदी जी के काफी करीब रहे हो और अभी भी हो, तो क्या मोदी जी, लोग कहते हैं कि यार मोदी जी की जो 18 घंटे वाली काम करने वाली बातें हैं वो झूठी है? आप सर्वे करा लो। हाँ, क्योंकि आप सही साथ में रहे हुए हो ना। एक बात बता दूं आपको, 24 घंटे 18 घंटे शारीरिक काम हो सकता है, पर माइंड उनका 24 घंटे देश के लिए काम करता है। वो केवल देश के लिए सोचते हैं, केवल राष्ट्र के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए नहीं सोचते। मैं उनके परिवार को जानता हूँ। पिछले में उनके बड़े भाई मेरे घर आए थे, सोमा भाई, हमने कभी राजनीति की बात नहीं की। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री, वैसे सारे प्रधानमंत्री हमारे अच्छे रहे हैं। जवाहरलाल अपने आप में योगी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी महान प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश बनाया था, सारों ने किया। वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, पर सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास, राष्ट्रीय देश का, राष्ट्र की शिराओं में, धमनियों में जिसका खून बहता हो, ऐसा आदमी तो नरेंद्र मोदी है। सर्वगुण संपन्न, सर्व क्षेत्र संपन्न, सर्व युग का, इस युग का श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री, इतिहास लिखेगा उनको।
लोग अभी आजकल ये भी कहते हैं कि यार अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारे रूस से भी संबंध बिगड़ रहे हैं, चाइना से तो बिगड़े हुए थे, पाकिस्तान के सामने है वो हम। इसका उल्टा बोलो, अमेरिका वाले कहते हैं कि पंत कहिए ये ट्रंप कैसा मुख्यमंत्री है, इसका मोदी जैसे आदमी से संबंध नहीं है। इंग्लैंड वाले भी यही कहते हैं, उनके उल्टा क्यों बोल रहे हो आप? उन कंट्रीज को दुख है जिनके मोदी से संबंध थोड़ा बहुत भी कम हुआ है। अब आ रहे हैं ना भाग के वापस, कह रहे भैया ना मोदी 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 के। हाँ, अभी ट्वीट आया ना क्या बात के दिन है। देखो एक बात सुनो, मोदी का सबसे बड़ा हाल है चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीयता की रक्षा, देश की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, इतने सारे गुण एक व्यक्ति में हुए तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, दूसरा नाम नहीं होगा। अब जब राजस्थान की राजनीति में भी आपका बहुत बड़ा नाम रहा है, तो राजस्थान में अभी सीएम है भजन लाल, आपके उनके उस 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते? मैं देखा ही नहीं उनको, मैं मिला ही नहीं। एक बार गरुड़ जी ले गए थे, मैं चला गया था, उसके बाद ना मैं मिला, ना मैंने स्वयं मांगा, ना मिलने की इच्छा है। ऐसा क्यों? मेरी मर्जी। मैं हमेशा राजनीति के अंदर टिट फॉर टैट का सिद्धांत मानता हूँ। हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाता हूँ, आंख मिलाता है तो आंख मिलाता हूँ, दूरी रखता है तो दूरी रखता हूँ। लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, इस तथ्य को मानता हूँ। एज ए मुख्यमंत्री में उनका सम्मान करना एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य है, मैं उसका पालन करता हूँ और मैं करता रहूंगा। अब संबंध होने नहीं होने तो अलग बात है, मैं उस दुनिया का निकटतम था ना, बाद में नहीं रहे संबंध बनना और संबंध बिगड़ना समय की बारीकियों के द्वारा तय किया जाता है। इसलिए पर भजनलाल जी से तो कोई शिकायत नहीं है, कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। मेरा निजी मित्र तो एक ही है राजस्थान राजनीति में आज की तारीख में, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मैं दावे से कह सकता हूँ किरोड़ीलाल जैसा सर्वगुण संपन्न, सर्व जगह लड़ने वाला, किसानों का हितैषी, गांव का हितैषी, ग्रामीण का हितैषी, प्रदेश का हितैषी, हिंदुत्व का हितैषी, राष्ट्रवाद का हितैषी, एक भी आदमी दूसरा नहीं है, ये मेरा दावा है। तो उनका तो वीडियो वायरल हुआ हनुमान बेनीवाल के साथ तू मैं का, हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्तिगत तू मैं का कोई मतलब नहीं, सिद्धांतिक तू मैं नहीं थी। वो भी बच्चों के लिए लड़ रहा था, ये भी लड़ रहे थे, इससे क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और अभी हनुमान की उम्र और किरोड़ी की उम्र में बहुत फर्क है। हो सकता है एक दिन एक दूसरा किरोड़ीलाल पैदा हो जाए देश प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ। आज की तारीख में मैं सोच समझ के समर्थन करता हूँ। मैं सबसे वरिष्ठ आदमी हूँ राजस्थान राजनीति का, जी हमारी वरिष्ठता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पर जब मैं कहता हूँ कि किरोड़ीलाल बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, तो पूरा राजस्थान इस बात को मानता है, पूरा प्रशासन इस बात को मानता है। पूरा एक बीमारी इस देश में हो रही है, एक सारे मुख्यमंत्रियों में होती है, मौखिक आदेश। जब मुख्यमंत्री किसी मंत्री को असफल करना चाहता है तो चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि इसके सेक्रेटरी को इशारा कर दो कि इसकी बात माने नहीं। ये जो घटना पूरे देश में हो रही है, राजस्थान में नहीं, हर जगह, हर मुख्यमंत्री जिस मंत्री को कमजोर करना चाहता है तो सीधा इशारा करवा देता है उसके सर्जन सेक्रेटरी को, अरे यार इसकी बात को गंभीरता से मत लेना। ये बीमारी नहीं मिटेगी। मंत्री को मंत्री की औकात का पता नहीं लगेगा, मंत्री को मंत्री की हैसियत का पता नहीं लगेगा। और मैं तो कहूंगा मोदी जी, आपके रहते ये मौखिक आदेश की संस्था को समाप्त कर दीजिए आप, और आप स्पष्ट कहिए हर मंत्री अपने आप में मुख्यमंत्री है, अपने विभाग का मुख्यमंत्री है। मंत्रियों को कमजोर करने से मुख्यमंत्री मजबूत नहीं होगा, न प्रदेश मजबूत होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ने, जो आपने अभी कहा कि मंत्रियों के साथ थोड़ा सा यार नहीं, मैं तो जनरल बात कही है, ये खाली राजस्थान के लिए गई। किरोड़ीलाल जैसे शिवराज सिंह चौहान थे तो चाहते वो होता था, चाहते थे मंत्री के कंधे की ऊंचाई बढ़ जाती थी, राजस्थान में आता था, सुखाड़िया के समय भी आता था। जब तो देवी सिंह भाटी ने उस IAS की पिटाई की थी, करना पड़ता है। लेकिन मंत्री बेचारे देखते क्या है यार, डिपार्टमेंट है, 2 बातें हमारी सही नहीं मानी तो क्या 10 गलत भी तो मानते हैं। ये गलत, इस परिपाटी को बदलना चाहिए। हर मंत्री को अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से सत्ता पावर मिलनी चाहिए, उसके विभाग को मानना चाहिए, उसके अधीनस्थों को मानना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं मानेंगे तो मंत्री कमजोर होगा, और मंत्री कमजोर होगा तो मुख्यमंत्री भी कमजोर होगा, मुख्यमंत्री कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बिहार इलेक्शन अब आने वाला ही है, क्या आपको लगता है मोदी जी का जादू वहां पे भी चलेगा? नीतीश मेरे अंडर में 5 साल रहा है। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था,
और उस समय नीतीश ने मोदी जी के बारे में बहुत बदतमीजी की बातें की थी। तब मोदी जी का टेलीफोन आया था, मेरी मैसेज ने उठाया, मैंने बात की थी। बोला आपका मुख्यमंत्री मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तो मैंने कहा था नीतीश, रोज रोज तू मोदी को कहता टोपी नहीं पहनता है, चल तू गुलाम नबी से पूछ वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता है। ये इंटरव्यू मेरा 7 दिन चला, उन जनता दल से निकाल दिया। पार्टियों को मानता ही नहीं। पार्टियां तो एक आधार है, दिमाग और शीश हमारा खुद का होता, वो काम आता है। ये बात नीतीश के बारे में मैं कोई महत्वपूर्ण आप भी नहीं मानता। वो ठीक है, उसको वो गुरु घंटा है, एक वर्ड है मारवाड़ी का गुरु घंटा। हर काम में अपना मतलब सीधा करने में जो मास्टर होता है उसे गुरु घंटा कहते हैं, वो है। हाँ, तो आज की राजनीति है जो युवाओं की, राजस्थान में युवाओं की राजनीति में आजकल लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या युवा कौन आज का बड़ा नेता युवा नहीं था? हर आदमी युवावस्था की उम्र से गुजरता है। इंग्लैंड अगर कोई सफल आदमी है तो इंग्लैंड में भी हुआ था, पीटर यंगर 22 साल का इंग्लैंड जैसी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री था देश में। होता है, कुछ लोगों को अच्छा मौका मिलता है, वो लोकप्रिय हो जाते हैं, कुछ को नहीं मिलता है, अलोकप्रिय रह जाते हैं। इसको कोई मत तो नहीं मानता, पर आज जो कोई भी सही बात कहता है, आज युवा आदमी युवाओं की वकालत करता है, तो धन्यवाद का बात तो है ही ना। मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी की अच्छाई नहीं करता, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, जो जैसा होता है उसका वैसा मूल्यांकन करता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं स्टूडेंट इलेक्शन कवर कर रहा था अभी राजस्थान में, जब धरना प्रदर्शन हो रहा था स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर, तब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास में आए थे, बोले भाई साहब आपके पास चंद्रराज सिंघवी जी के नंबर है क्या? तब मैंने कहा मेरे पास कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू करने तो जाऊंगा कभी। तो उन्होंने कहा था कि एक बात जरूर उनसे पूछना कि अगर हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप भी छात्र राजनीति से निकले हुए हो, ये युवा भी जानते हैं, तो क्या छात्र संघ चुनाव के आंदोलन में आप साथ देंगे? क्योंकि उनका बड़ी उम्मीद है आपसे। देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं पहले तो स्कूल का प्रेसिडेंट था, फिर मैंने मगराज कला चीफ जस्टिस था, उसको हरा करके मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर मैं जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ का भी अध्यक्ष बना, फिर मैं हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज की सेंट्रल बॉडी जो भारत सरकार की थी, पार्टी की नहीं थी, एसयूएसआई का भी प्रेसिडेंट बना। मैं एक बात जानता हूं, युवा आक्रोश को कोई दबा नहीं सकता, इसलिए युवा आक्रोश का सम्मान करना चाहिए। मेरी किरण जी की मित्रता का एक बहुत बड़ा कारण है, किरण जी से बड़ा युवाओं का कोई समर्थक मेरे ख्याल से आज की तारीख में राजस्थान में नहीं है। ये भी है, सचिन भी करता है, ये भी करता, अपने अपने हिसाब से करते हैं। और जो किरण ने किया तो जबरदस्त काम किया था, धज्जे उड़ा दी चोरों की, बेईमानों की। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो भ्रष्टाचारी कांप रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, मिलावट के खिलाफ लड़ रहा है, गलत कामों के खिलाफ लड़ रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। तो ऐसा आदमी होना ही चाहिए ना, उस आदमी को तो सर्वांगीण पुरुष कहा जाएगा। He is to be noted and treated as a full human being in the state of Rajasthan. तो आज अभी आपने कहा कि हो सकता है कि राजस्थान में दूसरा किरोड़ी भी देखने को मिल जाए। मैं क्यों नहीं मिल सकता है? आपका इशारा नरेश मीणा की तरफ नहीं था? सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे बच्चे अभी, मेरा लेवल इस लेवल का नहीं है साहब। क्योंकि ट्विटर मैं अभी आपको इंटरव्यू दिया है, ट्रंप और मोदी की लड़ाई पर बोलता हूँ, मोदी के राष्ट्रीय विकास पर बोलता हूँ, अटल जी से उनकी तुलना करता हूँ, तो मैं उस लेवल से घट करके इस लेवल पे आ जाऊँ, ये उम्मीद मत करो। पर आज कोई भी अच्छा काम करेगा, मेरा तो उसको शुभकामना रहेगी। अब भारत के जो संबंध है, पहले बीच में लोगों ने कहा कि खराब हो गए, अब वापस आप देख सकते हो, मोदी जी का जब जन्मदिन था तो कितने सारे विदेशी लोगों ने ट्वीट किए। मोदी तो मोदी है, तो अब क्या भारत के संबंध विदेशों से सुधरने लगे? मोदी विश्व नेतृत्व करता है साहब, भारत की बात मत करो। मोदी विश्व का नेता है। जब प्रकार कोई जमाने में कुछ महीनों के लिए ख्रिस्टेव, कैनेडी और जवाहरलाल नेहरू की टीम बनी थी 1952-54 में, वैसी टीम नरेंद्र मोदी आज विश्व में करता है। वो कई लड़ाई होती है, उसकी बात को वजन दिया जाता है। नरेंद्र मोदी वजनदार आदमी है, ही इज ए हैवी वेट मैन, वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसको किसी एक राष्ट्र की परिभाषा में नहीं बांध सकते आप, विश्व राष्ट्र के नेतृत्व का काबिल आदमी है। तो और मैं आपसे कहता हूँ, सबसे बड़ी बात लोगों में बहुत उड़ी थी, संघ नाराज है। क्या नाराज है? 15 अगस्त की एक भाषण में मोदी ने क्लियर कर दिया कि संघ उनके प्राण है।
और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव ने कह दिया कि संघ कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। लोग बकवास करते हैं, रूल जुलूल बात करते हैं, नॉनसेंस टॉक करते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। ये देखिए, ये आपकी एक फोटो है, वो नरेंद्र मोदी के साथ की है। हाँ। ये कब की फोटो है? मैं नवल्ली जो गवर्नर बने थे गुजरात के, तब गया था मैं। शपथ के दिन मैंने उनका परिचय करवाया था। और ये वो फोटो है जब 15 साल का मैं था, जब राष्ट्रपति राधाकृष्णन के सामने भाषण दिया था आपने। आप तो इंसाफ से भी मिले हुए हो, अब्दुल कलाम साहब। हाँ, नाम तो राजीव शुक्ला के घर आया करते थे। मैं राजीव शुक्ला के घर जाता था, तो मुलाकात वो संबंधों की बात नहीं है। रेस्पेक्ट तो करता ही कि वो भी महान विज्ञान, वो प्रेसिडेंट से बड़े महान वैज्ञानिक थे, वो एक महान आदमी थे। वो अपने गुण और ये भारत का कल्याण करना चाहते थे, इसलिए उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। आपके वसुंधरा से संबंध बहुत अच्छे आपने बताए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वसुंधरा आपके पास में आपको बिठाती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है जिसमें मैं क्या नहीं बात किया, तुमने तो बहुत जूनियर। उसके बाद अब भी संबंध वैसे ही है। एक जिस औरत ने 50,000 आदमियों के बीच में राखी बांध के मुझे भाई का हो, उसके संबंध मेरे खराब कैसे हो सकते हैं? और मैं तो भाई का कर्तव्य निभाऊंगा, वो निभाए न निभाए उनका लुकआउट है, मेरी इससे फर्क नहीं पड़ता कोई, क्यों मेरी इच्छा नहीं है कोई। मैं बिना एमएलए 2 बार कैबिनेट रैंक पर रह गया, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रह गया, जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव रह गया। हर आदमी को अपनी इच्छाओं पर लगाम देनी चाहिए। अब आप इतने सीनियर लीडर रह चुके हो, काफी आपको अनुभव है। जो आज की युवा पीढ़ी राजनीतिक में आना चाहती है, उसको कोई एक संदेश, आप क्या संदेश देना? ईमानदार, चरित्रवान रहो, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करो, सच बात कहने से चूको मत, पद की लालसा मत करो, कद बढ़ाने का प्रयास करो। पद तो आज है, कल चला जाएगा, कद बन गया वो कभी नहीं जाएगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पूरी रामायण के अंदर और महाभारत में जिसका एक बार कद बन गया वो भी उन्हें अमर हो गया, वो लोग कुछ अमर हो गए। पद तो आता जाता रहता है, इसमें क्या रखा है? तो राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति में आपको राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, सच बोलता हूँ। कोई आदमी सच बोलेगा, डरे नहीं, निर्भीक रहेगा तो लोग कहेंगे। मैं आपसे जब नंदवंश ने विनाश का तांडव नृत्य कर लिया था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाकर और लड़ा करके नंदवंश का विनाश किया था। जो अन्याय से लड़ेगा, अन्याय का विनाश करेगा, उसको चाणक्य कहेंगे। और आपको एक खबर और दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त भी जैन था, अंत में वो जैन साधु बना था। अंत में आप जैन सा हम तो नहीं, इसमें क्या बुरा है? अपने धर्म का प्रचार करना बुरा नहीं है, दूसरे धर्म का अप्रचार करना बुरा है। हर आदमी अपने जाति और समाज का विकास करेगा तो सब समाजों का विकास हो जाएगा। जैन समाज में भी तो आप श्रेष्ठ पद पे बैठे हो अभी। हाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसमें दो राय नहीं है। समाज रत्न दिया मुझे, अभी सबसे बड़े जैन साधु ने दिया, लखेंद्र स्वामी जी ने। ठीक है, मर्जी है उनकी, क्या है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंघवी जी, जिन्होंने युवाओं के लिए भी बात कही और किरोड़ीलाल मीणा से लेकर सारे जो नेताएं हैं राजनीति में, जो कि पद रख रहे हैं आज के टाइम में, सबके बारे में बातचीत हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही।